जितनी कम आपकी सोने की समय उतने ही कम आपकी लाइफ स्पैन। मतलब आप अगर कम सोते हैं तो आपका जो आयु है वो घट जाता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, जितने भी साइकेट्रिक डिजीजेस है उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है उसमें से एक कारण है कम सोना। रिसर्च के अनुसार सन 1940 में एक व्यक्ति 8 घंटे सोते थे, लेकिन आज 2023 में एक व्यक्ति 6.2 आवर्स सोते हैं। इसके वजह से आज इतने सारे साइकेट्रिक डिजीजेस बढ़ चुका है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, एंगर। तो अभी हम जान लेते हैं कम सोने का जो इफेक्ट है हमारे शरीर में, हमारे मन में, वो क्या है। और आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा हम कैसे गहरी नींद ले सकते हैं रात में। उसके साथ साथ एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा जिसको यूज करके आप अपने नींद को और भी बेहतर कर सकते हैं। एक स्टडी हुआ था जिसमें 2 ग्रुप थे। उसमें से फर्स्ट जो ग्रुप थे वो पूरी रात 8 घंटे का नींद लिया। जो सेकंड ग्रुप था उन लोगों को पूरी रात एक लेबोरेटरी में रखा गया, पूरी रात उन लोगों को सोने नहीं दिया गया। नेक्स्ट डे दोनों टीम को जब एमआरआई स्कैनर के अंदर रखा गया तब बहुत रिजल्ट सामने आया। उसमें से एक रिजल्ट था जिस ग्रुप को रात भर सोने नहीं दिया गया उस ग्रुप का जो मेमोरी पावर है, कैप्चरिंग पावर है, नए मेमोरीज को पकड़ने की जो क्षमता है वो 40% डिक्रीज हो गया है। जो लोग पूरी नींद ले रहे हैं वो लोग अगर कोई घटना घट रहा है उसको अगर 100% रिकॉर्ड कर पा रहा है, लेकिन जो स्लीप डिप्राइव्ड ग्रुप है वो लोग उसी घटना को 40% कम कैप्चर कर पा रहे हैं, रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। इसी स्टडी से ये साबित होता है कि अगर हम कम सोते हैं तो हमारे मस्तिष्क में कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। और अगर हम ये हर रोज करते रहे, 8 घंटे की जगह 6 घंटे, 5.5 घंटे सोते रहे तो कितना इफेक्ट पड़ सकता है हमारे मस्तिष्क के ऊपर। कम नींद के वजह से हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। इसके ऊपर एक ग्लोबल एक्सपेरिमेंट किए गए हैं जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड 70 कंट्रीज के 1.6 बिलियन पीपल को लेकर, मतलब 160 करोड़ ह्यूमंस के ऊपर ये स्टडी किए गए हैं। जब बसंत ऋतु आते हैं उस टाइम पे हमारा जो नींद है वो एवरेज में 1 घंटा कम हो जाता है। उसी कारण से बसंत ऋतु में हार्ट अटैक 24% इंक्रीज हो जाते हैं। इसके विपरीत में जब सालों में शरद ऋतु आते हैं तब हमारे नींद ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के कारण डेथ 21% तक घट जाता है। तो अगर हम अच्छी नींद लेते हैं, हर रोज 7 से 9 घंटा नींद लेते हैं तो हमारे हार्ट अटैक की जो संभावना है वो घट जाता है। एंड वी सी एग्जैक्टली द सेम थिंग फॉर रोड एक्सीडेंट्स। अब तो लग रहा होगा कि रोड एक्सीडेंट्स कम सोने की वजह से, यस, कम सोने की वजह से रोड एक्सीडेंट बहुत ज्यादा बढ़ता है। इसके ऊपर भी एक स्टडी हुआ है। दोनों व्यक्ति को लिए गए, एक व्यक्ति को पूरी रात सोने नहीं दिया गया, दूसरे व्यक्ति को पूरी तरीके से अल्कोहल से नशे के अंदर रखा गया। फिर दोनों व्यक्ति को परीक्षा करके जो रिजल्ट सामने आया हैरान कर देने वाला है। रिजल्ट में यह आया कि दोनों व्यक्ति का काम करने का जो क्षमता है, चीजों को देखने का जो क्षमता है वो करीब सेम ही है। मतलब अगर कोई अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है और कोई नींद अच्छे से नहीं ले रहा है तो उनका इफेक्ट सेम ही है। तो इसके लिए इसका बड़ा इफेक्ट पड़ता है ड्राइविंग के ऊपर, जिसकी वजह से बहुत सारे रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। इवन सुसाइड रेट्स इंक्रीजेस फॉर लेस स्लीप। And you see exactly the same profile for car crashes, road traffic accidents, even suicide rates. कम सोने की वजह से हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर भी बहुत बड़ा परिवर्तन आते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाते हैं। इसके ऊपर भी एक स्टडी है। हमारे शरीर के अंदर इम्यून सेल्स होते हैं जो कि नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। मतलब अगर कोई भी डिजीज हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने की प्रयास करेंगे तो उसके साथ फाइट करके हमें प्रोटेक्ट करेंगे उस डिजीज से। सरल भाषा में हमारे शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोध क्षमता है वही हमारे इम्यून सिस्टम है। तो उस स्टडी में आप मान लीजिए कि आप 4 घंटे कम सोए एक रात में, मतलब अगर आप टोटल 8 घंटे सोते हैं उसमें से 4 घंटा आपको कम सोना है। अगले दिन जब आपको परीक्षा किए जाएंगे
उसमें यही निकल के आएंगे आपका जो इम्यून सेल्स का काम करने का क्षमता है वो सीधा सीधा ना 10%, ना 20%, ना 30%, सीधा सीधा 70% डिक्रीज हो जाता है। मतलब आप बहुत ही वीक हो जाते हैं। उस वक्त आपके अंदर कोई भी डिजीज बहुत ही आसानी से आ सकता है। तो ये है कम सोने का इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर, हमारे मस्तिष्क के ऊपर। नींद की वजह से क्या क्या हो सकता है और हम कैसे नींद को बेहतर कर सकते हैं, इसको जानने के लिए मैं आपको एक किताब रेकमेंड करता हूँ। किताब के नाम व्हाई वी स्लीप बाय मैट वॉकर। किताब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इसी किताब का ऑडियो बुक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन भी हर रोज 8 घंटे सोते थे? रिसर्च के अनुसार हर एक एडल्ट को 7 से 9 घंटे तक सोना चाहिए। तो अगर आप इससे कम सो रहे हैं तो यू आर हार्मिंग योरसेल्फ, योर माइंड, योर बॉडी। तो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू स्लीप डीप एट नाइट। बहुत सारे लोग कहेंगे कि मुझे तो नींद ही नहीं आता ठीक से, बहुत बार मेरा नींद खुल जाता है। बहुत लोग कहेंगे अगर मेडिसिन नहीं लेता हूं तो नींद ही नहीं आता है। तब क्या करें? मैं आपको टोटल 7 स्टेप्स बताऊंगा कैसे हम गहरी नींद ले सकते हैं। नंबर 1, सोने की और उठने की समय को तय कीजिए। हर रोज एक ही समय पे सोना है, एक ही समय पे उठ जाना है। आप अगर 10 बजे सो रहे हैं तो हर रोज 10 बजे ही आपको सोना है, और अगर आप 6 बजे उठ रहे हैं तो हर रोज 6 बजे ही आपको उठना है। ये 7 स्टेप्स बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है अगर आप इसको रेगुलर फॉलो करते हैं तो। नंबर 2, डू योगा एंड प्राणायाम। आप योगा करें। अगर योगा आप नहीं कर रहे हैं तो आप कोई भी एक्सरसाइज करें, कोई भी खेल खेलिए, उसके साथ साथ प्राणायाम मास्ट। बहुत सारे प्राणायाम होंगे लेकिन मैं आपको ये 3 मास्टरपीस प्राणायाम रेकमेंड करता हूँ जो मैं खुद हर रोज प्रैक्टिस करता हूँ। वो है कपालभाति, अनुलोम विलोम एंड भ्रामरी। ये 3 प्राणायाम आपकी जिंदगी बदल के रख देंगे अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो। बहुत सारे प्राणायाम हमें करना नहीं है, बहुत सारे आसनास हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ कुछ ही चीज को पकड़ के उसको रिपीटेडली करते जाना है। तो फॉलो दिस 3 प्राणायाम, उसके साथ साथ जरूर एक्सरसाइज कंटिन्यू रखें। यह हमारे अच्छी नींद के लिए बहुत इफेक्टिव है। नंबर 3, अवॉइड अल्कोहल एंड कैफीन। बहुत सारे लोग कहेंगे कि अगर हम अल्कोहल लेते हैं रात में तो अच्छी नींद आती है। क्या यह सच है? अगर अल्कोहल हम कंज्यूम करते हैं तो वो एक नेचुरल नींद नहीं होता। अल्कोहल से हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो अचल हो जाता है, जिसके वजह से हमें लगता है कि हमें नींद अच्छा आ रहा है, लेकिन कॉन्शियसली आप जब सोते हैं वो एक नेचुरल स्लीप होते हैं। और अल्कोहल का इफेक्ट जब खत्म हो जाता है तब आपका नींद खुल जाता है। हो सकता है 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे आपको नींद खुल जाता है, तो इसके लिए आपका नींद में इफेक्ट पड़ता है। और सुबह जब आप उठते हैं सिर में भारी फील करते हैं। ट्राई करें सोने से 8 घंटा पहले ही आप कैफीन कंज्यूम करना बंद कर दीजिए। मतलब आप दोपहर 2 बजे के बाद से ही कैफीन लेना बंद कर दीजिए। पर्सनली मैं कोई कैफीन कंज्यूम नहीं करता हूँ, अगर ऐसा कोई परिस्थिति आए तो महीने में 1-2 बार हो जाता है। नंबर 4, लाइट डिनर करें और अर्ली डिनर करें। जल्द से जल्द रात में आप खाना खा लीजिए और बहुत भारी चीज ना खाए रात में, ये आपके अच्छी नींद के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 5, सोने से 2 घंटा पहले ही आपका जो ब्लू रे निकलने वाला गैजेट से लाइक मोबाइल फोन, उसको आप दूर रख दीजिए। टेलीविजन से भी दूर रहिए। ब्लू रे आंखों में पड़ने से आपके मस्तिष्क ये सिग्नल नहीं पाते हैं कि कुछ ही देर में हमें सोना है या फिर रात हो गए है, सोना है। और सोने के समय आपका जो रूम है वो पूरी तरीके से अंधकार होना चाहिए। रूम का टेम्परेचर अगर शीतल रहेंगे तो आपका नींद और भी ज्यादा अच्छा होगा। नंबर 6, नींद की गोली लेकर सोना। ये कोई नेचुरल नींद नहीं। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग सोने से पहले नींद की गोली लेकर सोते हैं। आपका नींद का जो क्वालिटी है वो उतना अच्छा नहीं हो पाता। तो हम प्रयास करेंगे कि हमें रात में नेचुरल नींद लेनी है। नंबर 7, लास्ट पॉइंट में जब हम सोने जाएंगे बिस्तर में हम शवासन में लेट जाएंगे और हम योग निद्रा करेंगे। अभी योग निद्रा कैसे करते हैं वो हम प्रैक्टिकली करते हैं। आप अपने बिस्तर में लेट जाइए,
शवासन में लेटने के बाद दोनों हाथों को शरीर के साइड में रखना है, थोड़ा सा डिस्टेंस में। दोनों पैर को एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस में रखना है। दोनों पैरों को दोनों तरफ ढीला छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को ढीला छोड़ दीजिए। हाथों का जो पंजा है वो ऊपर की ओर रहेंगे। अच्छे तरीके से जिस भी पोजीशन में आप है कंफर्टेबल हो जाए। गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए, पैरों को ढीला छोड़ दीजिए, अपने सिर को ढीला छोड़ दीजिए, फेशियल मसल्स को ढीला छोड़ दीजिए। पूरी तरीके से रिलैक्स। अपने बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। अभी पैरों से लेकर सिर तक मैं एक एक अंग का नाम लूंगा और उसी अंग पर हमें फोकस करना है। धीरे से अपने आंखों को बंद कर लीजिए। गहरी सांस अंदर और बाहर। अपने फोकस अपने पैरों की अंगूठे पर ले जाइए। वहां का जो सेंसेशन है उसको फील करें। अंगूठे को पूरी तरीके से रिलैक्स कर दीजिए। रिलैक्स। अभी धीरे धीरे अपना फोकस पैरों की जो पंजे है, जो फीट है, वहाँ पर ले जाए। वहाँ का जो सेंसेशन हो रहा है उसको फील करें, उसको देखे, बारीकी से देखे। अभी पैरों की पंजे को पूरी तरीके से रिलैक्स कर दीजिए। रिलैक्स। धीरे धीरे अपना फोकस एंकल की ओर ले जाए। पैर की जो एंकल है वहाँ पर फोकस ले जाए। वहाँ का जो सेंसेशन है उसको फील करें, बारीकी से देखें, ऑब्जर्व करें। अभी एंकल को पूरी तरीके से रिलैक्स कर दीजिए। रिलैक्स। धीरे धीरे अपना फोकस दोनों पैरों की जो मसल्स है वहां पर ले जाए। बारीकी से ऑब्जर्व करें। अभी दोनों मसल को पूरी तरीके से रिलैक्स छोड़ दीजिए। रिलैक्स। धीरे धीरे अपना फोकस घुटनों पर ले जाए, अपने नीज पर ले जाए। दोनों घुटनों का जो सेंसेशन है उसको फील करें। धीरे धीरे दोनों घुटनों को पूरी तरीके से रिलैक्स कर दीजिए। रिलैक्स। धीरे धीरे अपना फोकस दोनों थाइस पर ले जाए। वहाँ का जो सेंसेशन है उसको बारीकी से ऑब्जर्व करें। दोनों थाइस को पूरी तरीके से रिलैक्स छोड़ दीजिए। रिलैक्स। रिलैक्स। धीरे धीरे अपना फोकस आपका जो पेल्विक एरिया है वहाँ ले जाए। वहाँ का जो सेंसेशन है उसको फील करें।
पेल्विक एरिया को पूरी तरीके से रिलैक्स कर दीजिए। रिलैक्स रिलैक्स। अपना फोकस ले जाए अपने नाभि पर। नाभि का जो सेंसेशन है उसको फील करेंगे। नाभि को पूरी तरीके से रिलैक्स कर दीजिए। धीरे धीरे अपना फोकस ले जाए अपने पेट पर। पेट में जो कुछ भी सेंसेशन हो रहा है उसको ऑब्जर्व करिए। बारीकी से देखिए क्या चल रहा है। धीरे धीरे पेट को पूरी तरीके से रिलैक्स कर दीजिए। रिलैक्स। अपने फोकस ले जाए अपने चेस्ट की ओर। अपने चेस्ट एरिया को बारीकी से ऑब्जर्व करें। पूरी तरीके से अपने चेस्ट एरिया को रिलैक्स कर दीजिए। रिलैक्स रिलैक्स। अभी धीरे धीरे अपना फोकस ले जाएंगे अपने शोल्डर की ओर, कंधों की ओर। वहाँ का जो सेंसेशन है उसको ऑब्जर्व करेंगे बारीकी से क्या चल रहा है। धीरे धीरे दोनों शोल्डर को पूरी तरीके से रिलैक्स कर देंगे। रिलैक्स। राइट हाथ की जो पंजे है और लेफ्ट हाथ की जो पंजे है वहाँ पर फोकस ले जाएंगे और बारीकी से दोनों हाथों को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। पूरी तरीके से दोनों हाथों को रिलैक्स कर देंगे। रिलैक्स। जैसे कि दोनों हाथ नीचे की ओर जा रहा है। स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने फोकस को ले जाएंगे अपने गर्दन पर, अपने नेक पर। वहाँ का जो सेंसेशन है उसको ऑब्जर्व करेंगे। अभी अपने गर्दन को पूरी तरीके से रिलैक्स कर देंगे। रिलैक्स रिलैक्स। धीरे धीरे फोकस को ले जाएंगे अपने होठों पर। होठों का जो सेंसेशन है उसको फील करेंगे। धीरे धीरे होठों को रिलैक्स छोड़ देंगे। रिलैक्स। अपने फोकस ले जाएंगे अपने नोज पर, नाक पर। वहाँ का जो सेंसेशन है उसको बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे, कंसंट्रेशन के साथ। नाक को पूरी तरीके से रिलैक्स छोड़ देंगे। रिलैक्स। आंखों को बंद रखते हुए फोकस को ले जाएंगे अपने आंखों पर। दोनों आंखों पर फोकस है, लेफ्ट आई एंड राइट आई। वहाँ का जो सेंसेशन है उसको फील करना है, ऑब्जर्व करना है। धीरे धीरे दोनों आंखों को पूरी तरीके से रिलैक्स कर देंगे। अभी दोनों आईब्रोज का जो सेंटर पॉइंट है फोकस वहाँ पर ले जाएंगे और वहाँ का जो सेंसेशन है उसको फील करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। धीरे धीरे उस जगह को पूरी तरीके से रिलैक्स कर देंगे।
रिलैक्स। अभी धीरे धीरे फोकस को ले जाएंगे अपने सिर पर, अपने माथे पर। ऑब्जर्व करें कैसे सेंसेशन हो रहा है। धीरे धीरे अपने माथे को रिलैक्स कर दीजिए। सिर से लेकर पैरों तक पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है। आपको लग रहा है आपका शरीर, आपका बॉडी जैसे कि हो ही नहीं, पूरी तरीके से रिलैक्स हो गए हैं। अभी इसी पोजीशन में कुछ देर हम ऐसे ही रहेंगे। तो कैसे फील कर रहे हैं आप? बहुत ही शांत हो गए हैं आप। ये जो प्रैक्टिस है योग निद्रा, इसको अगर आप बिस्तर में हर रोज सोने के समय करते हैं तो आपका जो नींद है उसमें बहुत ही इंप्रूवमेंट्स आएंगे। योग निद्रा के साथ साथ और भी जो 6 पॉइंट्स है उसको भी आप फॉलो करें, प्रैक्टिस में लाए और हर रोज सोने के समय योग निद्रा प्रैक्टिस करें। तभी आप देख पाएंगे कि आप रात में अच्छे तरीके से सो पा रहे हैं, अपनी नींद का क्वालिटी और भी बेहतर हो चुका है। धीरे धीरे आप बहुत सारे रोग से बाहर आ जाएंगे। आप एक हैप्पी लाइफ जीना शुरू कर देंगे, एक हेल्दी लाइफ जीना शुरू कर देंगे, मेंटली फिट रहेंगे, आपके अंदर एनर्जी से भरे रहेंगे। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि वीडियो के लास्ट में आपको एक गिफ्ट दूंगा। वो गिफ्ट यही है कि ये जो पूरा वीडियो है इसके अंदर से ये लास्ट में जो योग निद्रा है इसको करने में आपको दिक्कत होगा, उसके लिए मैंने एक ऑडियो फाइल डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको आप जाइए और डाउनलोड कीजिए एब्सोल्युटली फ्री में, और हर रोज आप योग निद्रा की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। आई होप पूरा का पूरा वीडियो आप समझ पाए हैं, और ये वीडियो का जो इंफॉर्मेशन है ये आपके लाइफ में प्रैक्टिकली आप जरूर अप्लाई करें, तभी आपके लाइफ में परिवर्तन आएंगे। मैं आपको थोड़ा समरी कर देता हूँ। नींद कम लेने से क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं हमारे शरीर और मन में, वो हमने जाना, और कैसे हम एक बेहतर नींद ले सकते हैं वो भी हमने 7 स्टेप्स में जाना। तो अगर आपको इस वीडियो को पसंद आया तो आप जरूर इसको एक लाइक दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए उनके साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ, जिनको आपको लगता है कि ये शेयर करने से उनका भी हेल्प हो जाएंगे। उनके साथ ये शेयर करें, उनको हेल्प करें एक हैप्पी हेल्दी लाइफ जीने में। मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।